बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 6.1 एक्सरसाइज को, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। उसमें हम लोगों ने जितना हिस्सा पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम का, उसी की कंटिन्यूएशन अभी होगी। हम लोगों ने अब एक ऐसा क्वेश्चन करना है जिसमें हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ दोनों को कंबाइनली फाइंड करना है। दो मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, एक हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, एक हम लोगों ने डिवीजन पढ़ा था एचसीएफ फाइंड करने के, और एलसीएम के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। एक फार्मूला है, पहले वो पढ़ लेते, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे पास यूज़ होगा। अगर दो नंबर्स आपके पास हो, कोई भी दो नंबर हो, ए हो आपके पास और बी हो, मैंने जनरल नंबर ले लिए, उन दोनों नंबर्स का आप लोग एलसीएम भी मालूम करें और एचसीएफ भी मालूम करें। दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों मालूम करें तो नंबर्स के दरमियान और उनके एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि एलसीएम और एचसीएफ जब दोनों इनको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो आंसर है वो आपके पास क्या होगा, इक्वल आएगा हमेशा। ये चीज़ आप लोगों के पास एक फार्मूला है, आप लोगों ने याद रखना है। किसी भी दो नंबर्स का अगर आप लोग एलसीएम और एचसीएफ मालूम करेंगे, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और उन एलसीएम और उसके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अब ये चीज़ मैंने लिखी है, इसका रीज़न ये है कि हम लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को फाइंड करने के लिए। आप लोग के पास क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप लोग को दो नंबर्स दिए होंगे या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होंगे और सिर्फ एचसीएफ दिया होगा, और आपसे कहेंगे कि एलसीएम मालूम करें। आपको एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ मांगा होगा, आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए होंगे और इन दोनों में से एक नंबर मांगा होगा, तो हम लोगों ने फिर वो फाइंड करना होगा। आप किस तरह करते हैं, इससे आप मुख्तलिफ फार्मूले बना सकते हैं। अगर आप देख लें एचसीएफ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो आपके पास एलसीएम का फार्मूला क्या बन गया, ये बन जाता है। इसी तरह एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या होगा, डिवाइड, तो आप लोग इससे क्या कर सकते हैं, फिर एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह पर ए बी में से एक को शिफ्ट करके आप लोग ए और बी की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो ये आपके पास मेन फार्मूला है, आप लोगों ने याद इसको रखना है। इससे फिर आप लोग ये 3-4 फार्मूले और बना सकते हैं। वो आप लोगों ने क्वेश्चन को देखकर फिर डिसाइड करना है कि हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम मालूम करना है, या फिर ए बी में से कोई एक नंबर मालूम करना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आपके फैक्टराइजेशन का जो मेथड हो काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एचसीएफ मालूम करते हैं। एचसीएफ के लिए हम लोग डिवीजन यूज़ करते हैं, वो काफ़ी आसान मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं, चलें। डिवीजन आपको मेथड याद होगा, तो इनमें से एक हम लोग एक्सप्रेशन अंदर लिख लेंगे और एक बाहर लिख लेते हैं और डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स क्यूब यू गेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 8। 1 से है तो कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है इसमें। यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगी, 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर यू गेट 3x स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 3x एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस 2। अगेन इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, आपको मैंने पहले बताया था, इसमें अगर आप कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन निकाला करें। कॉमन निकालने से क्वेश्चन काफ़ी क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब एक सेकंड, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक आई थिंक हुई, माइनस है और सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। अब हम आगे जाते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। माइनस आप लोग बाय द वे अगर कॉमन लेकर, अगेन वही क्वेश्चन आपसे इससे पहले मैं बता चुका हूँ, इससे अगर आप कॉमन लेकर करना चाहें तो भी ठीक है, अगर कॉमन नहीं लेते हैं तो भी सही है। कॉमन लेकर करने से फ़ायदा ये होता है कि आप लोग माइनस जब चला जाता है तो क्वेश्चन वैसे ही थोड़ा सा बेहतर नज़र आने लग जाता है। ठीक है जी, तो अब हम लोगों ने किस पे डिवीज़न करनी है, अब हमने करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 पर डिवीज़न करनी है। ठीक है जी, और किसकी डिवीज़न करनी है, इस फैक्टर की। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 8। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ, यू गेट एक्स क्यूब 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, नहीं सॉरी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 12x एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस 8। मैं थोड़ा सा इसको साइड पे ले आता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। इन सब में देख लें कॉमन क्या है आपके पास, -4 कॉमन है। कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ। -4 इन सब से कॉमन कर लें, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3x और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2। ठीक है जी, 4 तो चला जाएगा, आपके पास जो रिमेनिंग हिस्सा है वो क्या होगा, सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वायर 3x एंड प्लस 2। ठीक है जी, अब ये वाला
डिवाइज़र यहाँ पर ले आएँ और आपके पास डिवीज़न जो होगी वही कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी इधर। ठीक है जी, ये आपके पास जो लास्ट हमने फैक्टर जो यूज़ किया है ये वाला, वो क्या कहलाएगा आपके पास। अब ये बन गया हमारे पास HCF फाइंड हो गया। HCF फाइंड तो हमने कर लिया, लेकिन हमें इसमें क्वेश्चन में दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, सिर्फ HCF मालूम नहीं करना। तो HCF फाइंड करने के बाद अभी जो मैंने फार्मूला लिखा था वो यूज़ करेंगे LCM मालूम करने के लिए। अब उसकी तरफ आ जाएँ, इस HCF को इधर लिखा छोड़ देते हैं और इस साइड पर देख लें। अच्छा जी, अभी जो मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा था वो था ना A मल्टीप्लाई बाय B विच मीन्स द टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है जी। अब हमारे पास जो दो नंबर्स है अगर आप वो देख लें वो कौन कौन से हैं, उसके बाद हम लोग सबसे पहले हमने LCM मालूम करना है। LCM के लिए पहले फार्मूला बना लें। L को छोड़ देंगे, H को उधर शिफ्ट कर लेंगे। LCM हमारे पास आ जाएगा A मल्टीप्लाई बाय B एंड डिवाइडेड बाय द HCF। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। ये हमने करना है। वो दो नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, HCF हम लोगों ने मालूम कर लिया है। उन तीनों को यहाँ पर प्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, द लास्ट जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो है LCM, वो भी हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ज़रा उसको प्रॉपर तरीके से लिख लेता हूँ। LCM हमारे पास होगा A मल्टीप्लाई बाय B। A क्या है आपके पास, A आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन था जो था हमारे पास x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 13x माइनस 10। ठीक है जी। और जो नेक्स्ट था आपके पास जो B एक्सप्रेशन था वो क्या था, B एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड माइनस 10x प्लस माइनस 8। ठीक है जी। और HCF हमने ऑलरेडी मालूम किया हुआ है विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2। अब क्या करना है, देखें आपके पास ये LCM है लेकिन ये सॉल्व फॉर्म में नहीं है, हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन का एक आसान सा बिट है, वो बस डायरेक्ट करेंगे आप लोग, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस में ये होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं जो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और उसको फिर इस पे डिवाइड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों ने इसको शॉर्ट तरीके से करना है। तरीका ये होगा कि इन दोनों में से, ये जो दो आपके पास फैक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर उठा लें और इसको इस नंबर पे सिंपल डिवीजन कर लें। ये सिंपल डिवीजन है, ये लॉन्ग डिवीजन वाली नहीं करनी, एसिफल डिवीजन नहीं, सिंपल डिवीजन कर लेंगे। जो आंसर आ गया वो इसके साथ इस नंबर के साथ लिख लेंगे, वही आपका LCM फाइंड हो जाएगा। किस तरह, इन दोनों में से आप लोग की मर्ज़ी है, जो सेलेक्ट करते हैं, ये इस पे डिवाइड करते हैं या ये इस पे डिवाइड करते हैं। मैं इसको इस पे डिवाइड कर रहा हूँ, अब उसको देख लें इस साइड पे, इसको फिर इधर मैंने छोड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ पर साइड पे डिवीजन कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। इस वाले नंबर को मैंने क्या कर लिया, इस पर डिवाइड कर लिया। आप एक्स से सिंपल डिवीजन, एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, यू गेट 3x स्क्वायर एंड 2x। ठीक है जी, साइन चेंज कर लें। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12x एंड माइनस 8। यहाँ पर भी आप कॉमन लेना चाहें तो ठीक है, लेकिन कॉमन लेने की अब ज़रूरत नहीं क्योंकि सिंपल डिवीजन है। सिंपल डिवीजन में बस डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते जाएं, आपके पास आंसर आना चाहिए। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर लें माइनस 4 के साथ, और यहाँ आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यू गेट माइनस 12x एंड नेक्स्ट वन यू गेट माइनस 8। तो कंप्लीट यहाँ पर क्या आ जाता है, कैंसलेशन हो जाती है, ये इसका आंसर आ जाता है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, देख लें, इसको मैंने इसके साथ डिवाइड किया, आंसर क्या है, x माइनस 4। तो आपके पास LCM हो जाएगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 13x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों की डिवीजन से जो आंसर आया है विच इज़ x माइनस 4। समझ आ गई। ये आप इसका क्या होगा, इसका ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन का रीज़न आप देख लें, ऑलरेडी आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है, ये नंबर जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, जो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो चूंकि ये दोनों डिवाइड हो गए तो जो आंसर आएगा वो फिर क्या होगा, इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप लोग लिख लेंगे। यही आप लोग का क्या कहलाता है, LCM कहलाता है। इससे अगर आप एक स्टेप ज़्यादा करना चाहें तो फिर आप क्या कर सकते हैं, x माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो वैसे ही सवाल लॉन्ग हो जाएगा, उसको ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया, ये आंसर भी आपका जस्टिफाइड और यहाँ पर जो आपका आंसर वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं और इसमें वही एक जो फार्मूला भी हमने पढ़ा था वो यूज़ करना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अब जो फार्मूला भी हमने पढ़ा था वो क्या था, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है जी। क्वेश्चन है
HCF and LCM of two polynomials are x minus 2 and x cube plus 3x square plus 6x minus 8 respectively. x plus 2 आपके पास दो पॉलिनोमियल है जिसका HCF आपके पास क्या है, x minus 2 है, और ये एक्सप्रेशन क्या है उसका, LCM है. अगर वो दो पॉलिनोमियल जो हैं, इफ़ वन पॉलिनोमियल इज़ दिस, उन दो पॉलिनोमियल में से एक पॉलिनोमियल ए और बी में से एक जो है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो सेकंड हम लोगों ने मालूम करना है. तो अब क्या करना है, देखें, HCF आपके पास मौजूद है, LCM आपके पास मौजूद है, ए और बी में से एक नंबर आपके पास मौजूद है, हमने क्या करना है, वो दूसरा नंबर फाइंड करना है. इन केस वो दूसरा नंबर जो है वो ए ले लें या बी ले लें, आप लोग की मर्ज़ी है. अब एक वो अगर इन केस आपके पास वो नंबर जो अननोन है वो क्या है, ए है, तो बी यहाँ मल्टीप्लिकेशन से कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में. मैं HL यूज़ करूँगा अब इसके बाद. ठीक है जी, HCF पुट कर लें. HCF इज़ x minus 2, द LCM इज़ x cube minus plus 3x square plus 6x and minus 8 and divided by b which is x square plus 2x and minus 8. ठीक है जी. अब क्या करना है, वही तरीका जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था. आपने इन दोनों में से कोई एक नंबर ले लेना है, और देखें ऑलरेडी यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों की डिवीजन जो है वो तो सेंस नहीं बनाती. तो हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों की डिवीजन करनी है. जो भी आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और वही आपका क्या कहलाएगा, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फाइंड हो जाएगा, या फिर सॉरी सेकंड जो पॉलिनोमियल है वो आप लोग के पास फाइंड हो जाएगा. इन सबको मैं मिटा देता हूँ. अब हमने क्या करना है, इस नंबर को इस पे डिवाइड करना है. डिवीजन देख लें आप, x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यू गेट x क्यूब 2x स्क्वायर एंड माइनस 8x. यहाँ से आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 14x एंड माइनस 8. ठीक है जी. अगेन नेक्स्ट वन, दोबारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे हम लोग. हमारे पास आएगा x स्क्वायर 2x एंड द लास्ट वन इज़ माइनस 8. यहाँ से आपके पास, लेट मी चेक, कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है. कहते हैं मिस्टेकन यहाँ पर है 6x का, बुक में आप देख लें 6x के साथ यहाँ पर है माइनस, क्योंकि यहाँ पर फिर मसला आ रहा था. तो देख लें यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 और +8 से आ जाएगा आपके पास +2. अब ठीक हो जाता है, यहाँ पर तीनों कैंसिल हो जाएंगे और डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगी. ये आपके पास आंसर आ गया. आप लिखेंगे a इज़ इक्वल टू, ए आपके पास किसके इक्वल था, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय b. ठीक है जी. और उसकी वैल्यूज़ भी हम लोगों ने पुट की थी. अब हमने उनमें से दो डिवाइड कर लिए. अब जब दो डिवाइड कर लिए, रह क्या जाएगा, रह आपके पास ये जाता है सॉरी, दो जो आप लोगों ने डिवाइड कर लिए उसके बाद रह क्या जाता है. उसके बाद रिमेनिंग पार्ट को देख लें. सबसे पहली चीज़ HCF अपनी जगह पे ऐसे ही रह जाएगा. वो क्या था हमारे पास, x minus 2, और इन दोनों को हमने डिवाइड किया था LCM और जो b जो दूसरा पॉलिनोमियल था उसको डिवाइड करने से आपके पास आंसर क्या आया, x plus 1. ये हो गया आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल फाइंड. अब इस तरह आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आप लोग की मर्ज़ी. अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं. दोनों केसेस जो है जवाब बिल्कुल सही होगा. x आर x स्क्वायर, x 1 आर x, 2 मल्टीप्लाई बाई x minus 2x एंड 2 1 आर -2 -2 1 आर -2. और इसको ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, जो भी है, ये आपके पास फिर क्या आ जाता है, फर्स्ट पॉलिनोमियल फाइंड हो जाता है. ठीक है जी. तो ये हो गया आपके पास इन क्वेश्चंस को हल करने का तरीका. क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज दिस एंड देयर LCM इज दिस, फाइंड HCF. अब हमने क्या करना है, आपको दो पॉलिनोमियल नहीं दिया, आप उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है. मतलब आपके पास जो यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b है, इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपको दिया. तो आप लोगों ने क्या करना है, a और b की जगह a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू पुट कर लेनी है. और उसके बाद जो फाइंड हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है. HCF हम लोग फाइंड कर लेंगे. HCF को छोड़ दें और LCM को उधर शिफ्ट कर लें. आपके पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय l. a मल्टीप्लाई बाय b आपके पास ऊपर दिया हुआ है, वो वैल्यू प्लेस कर लें. यू गेट x पावर 4 and 6x cube minus 3x square minus 56 and minus 48, and the LCM of these two numbers is x cube minus 2x square minus 11x and minus 12. आपने क्या करना है, सिंपल इस एक्सप्रेशन को इस पर डिवाइड कर लेना है. जो भी आंसर आपके पास आए वो क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा. तो डिवीज़न को देख लें आप, डिवीज़न देख लें आप. स्टार्ट करते हैं विद x. यू गेट x पावर 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, यू गेट 2x क्यूब
minus, and then you get minus 11x, x square, sorry, and then you get 12x. 6x cube and साइन चेंज है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, you get 4x cube with a negative sign, and यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस 8x स्क्वायर, और यहाँ से 56 से हम लोग क्या करेंगे 444 आई थिंक आता है, यस, एंड साइन होगा माइनस का, एंड देन यू गेट 48। ठीक है जी, आप किससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -4 से। पहला टर्म हम लोगों ने ख़त्म करना है, बाकी होते हैं तो ठीक है, नहीं होता तो कोई मसला नहीं। एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय -4 आपके पास आएगा -4x क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 एंड प्लस 8x स्क्वायर। आई थिंक कम्प्लीट ख़त्म हो ही जाता है यहाँ पर। 11 4s are 44 एंड देन 12 4s are 48। ठीक है जी, कम्प्लीट ख़त्म हो जाता है, विच इज़ इवन बेटर, आसानी से हल हो जाता है ये। ठीक है जी, आपके पास आंसर जो था, हमारे पास जो मेन एक्सप्रेशन था वो ये था कि एक्स जो एच सी एफ है दिस इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई एल। हमने ए मल्टीप्लाई बाई बी को एल पे डिवाइड किया तो हमारे पास एच सी एफ आ गया, विच इज़ एक्स -4, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तकरीबन 2 पार्ट्स मैंने आप लोग के लिए करने के लिए छोड़ दिए हैं, वो आप लोग खुद कर लें। 5 नंबर और 8 नंबर मैंने किया, 6 7 आप लोग ट्राई कर लें, सेम प्रोसेस, सेम फार्मूला, सेम तरीका। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी जब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।